आज मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि आज हम मॉक टेस्ट सीरीज़ लाएंगे, तो आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लाई हूँ हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का, जो हमारा JKPSC एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस में है। इसमें मैंने 4 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, जैसे कि स्टोन एज जो मैंने पढ़ाया था आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। इन चारों के MCQs हैं इस टॉपिक में। So let's start. The local name of मोहनजोदारो is, local name क्या है मोहनजोदारो का? माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द ग्रेट, माउंट ऑफ लिविंग या माउंट ऑफ सर्वाइवर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो माउंट ऑफ द डेड जो है वो लोकल नेम है मोहनजोदारो का। तो इसके रिलेटेड, मोहनजोदारो के रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे डिस्कवर कौन से ईयर में हुआ था, इसके एक्सकवेटर कौन है, ये कौन सी रिवर के पास सिचुएटेड है। तो इसके रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। Question 2. The famous figure of the dancing girl found in the excavation of the Mohenjo-daro was made of. Dancing girl जो मिली थी मोहनजोदारो में, तो वो किसकी बनी हुई थी? टेराकोटा, ब्रोंज, कॉपर या रेड लाइमस्टोन? होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्रोंज की बनी थी। तो मैंने आपको डांसिंग गर्ल के साथ साथ एक बियर्ड मैन के बारे में भी बताया था, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। जो बियर्ड मैन है वो भी यहीं पे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद। फर्स्टली जब इंडस वैली पीपल जो थे वो ट्रेड किसके साथ करते थे? चाइनीज़ के साथ, मेसोपोटामियन के साथ, रोमन्स के साथ या पार्थेनियंस के साथ? आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कॉटन फॉर द टेक्सटाइल वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन। कॉटन जो है सबसे पहले कहाँ पे कल्टिवेट की जाती थी? ऑप्शन ए इजिप्ट, सेंट्रल अमेरिका, इंडिया या फिर मेसोपोटामिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज़ इंडिया में सबसे पहले कॉटन को कल्टीवेट किया जाता था। द वॉर ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन विच रिवर। जो 10 किंग्स वॉर है वो कौन से रिवर पे फॉट हुआ था? तो आपने मुझे 10 किंग्स का एक और नाम था वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो जो 10 किंग्स था उसको एक और नाम से बोला जाता था, वो क्या था, और साथ में कितने किस किस के बीच में जो ये 10 किंग्स वॉर हुआ है ये किस किस के बीच में हुआ है? पारुशिनी रिवर के पास हुआ है, वितास्ता, गोमती या सिंधु? होप आपने कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पारुशिनी, डेट इज़ रावी रिवर के पास इन्होंने किया था। वितास्ता का भी आपको मॉडर्न नेम पता होना चाहिए, सिंधु का भी आपको मॉडर्न नेम पता होना चाहिए। 6th क्वेश्चन, हु डिस्कवर मोहनजोदारो। मोहनजोदारो किसने डिस्कवर किया था? RD बैनर्जी ने, दयाराम साहनी ने या एस्टाइन ने या मजुमदार ने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, RD बैनर्जी। द आर्कोलॉजिकल फाइंड फ्रॉम द आलमगीरपुर इन गाजियाबाद डायरेक्टेड रिफ्लेक्टेड द। जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं आलमगीरपुर गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वो क्या दिखाते हैं? वैदिक कल्चर दिखाते हैं, गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड या हड़प्पा कल्चर दिखाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वैदिक कल्चर दिखाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन सब एनिमल्स में से कौन से एनिमल्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं थे? बुल, एलिफेंट, हॉर्स या जिराफ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जिराफ नहीं थे, तब वो अननोन थे। बाकी तीनों जो एनिमल्स हैं ये नोन थे, बट जिराफ जो था वो अननोन था।
इसके अलावा आपने मुझे ये बताना है कि स्टोन एज में कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता था। स्टोन एज में कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता था। 9th है द वर्ड आर्यन मीन्स। आर्यन का मतलब क्या है? ऑफ ए गुड फैमिली, कल्टिवेटर, पैस्टोरल सोसाइटी या ब्रह्मचारी। सो आपने इसके आंसर्स कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑफ ए गुड फैमिली। द वर्ड गोत्रा अकर फॉर द फर्स्ट टाइम इन। जो गोत्रा वर्ड है वो सबसे पहले किस बुक में हुआ था? ऋग्वेदा में, यजुर्वेदा में, समवेदा में या फिर अथर्ववेदा में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट भी है एंड इसमें 10 मंडलास हैं एंड इसमें 1028 हाइम्स भी हैं। हाइम्स डेट इज़ मंत्र भी हैं। तो इन सब बुक्स के आपको पता होंगे, मैंने आपको कल लेक्चर में बता दिया था। पतंजलि इज़ नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ। पतंजलि किसके लिए है? योगा सूत्रा के लिए, पंचतंत्रा के लिए, ब्रह्मा सूत्रा के लिए या आयुर्वेदा के लिए? तो पतंजलि नाम से ही आपको पता चल गया होगा, तो ये है योगा सूत्र के लिए। हरप्पन सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। हरप्पन सिविलाइजेशन कौन से बैंक पे सिचुएटेड है? रावी, इंदस, दश्त या सतलुज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज रावी। रावी रिवर पे सिचुएट है हरप्पा सिविलाइजेशन और ये फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, इंदस वैली सिविलाइजेशन। मैच द फॉलोइंग, आपने इन सबको मैच करना है। अग्नि, वरुणा, सोमा, प्रजापति। अग्नि मीन्स फायर, ओके। वरुणा क्या होता है? वाटर। सोमा गॉड ऑफ प्लांट्स एंड प्रजापति डेट इज़ द क्रिएटर, जिसने क्रिएट किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए का 2, डेट इज़ ऑप्शन बी। तो हमारे को हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे अग्नि फायर ए का 2 है तो हमें यहाँ पे भी ऑप्शन 1 है, यहाँ 3 है, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। हु कंपोज गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया है? विश्वामित्रा ने, वेष्ठा ने, कपिल ने या फिर बंदरायन ने? तो गायत्री मंत्र मैंने आपको बताया था ये ऋग्वेदा के कौन से मंडल में है, आपको ये भी पता होना चाहिए ये ऋग्वेदा के कौन से मंडल में है। एंड इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 10th मंडला है उसमें जो 4 डिविजन्स दी है सोसाइटी की, ब्रह्मचारी, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, तो वो किस मंडला में है? वो 10th मंडला में है। तो कंपोज किसने किया है गायत्री मंत्र को? उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, विश्वामित्रा। क्वेश्चन 15, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिज़ाइन आर्यन एज ए रेस? आर्यन एज ए रेस किसने सबसे पहले, किस यूरोपियन ने कहा था? मैक्स म्यूलर, विलियम जॉन्स, एच विल्सन या कनिंघम? तो हमने अभी तक कुछ डेफिनेशंस की थी कुछ स्कॉलर के, उसमें हमने मैक्स म्यूलर किए थे एंड हमने किया था बीजे तिलिक, जिसमें बोला गया था कि बीजे तिलिक ने बोला था कि ये जो है आर्यंस ये आए हैं आर्टिक रीजन से, बट मैक्स म्यूलर बोलते थे सेंट्रल एशिया से आए थे। तो सबसे पहले जो यूरोपियन थे जिन्होंने आर्यन को रेस माना वो थे मैक्स म्यूलर। विच रिवर हैज़ नॉट मैंशन इन द ऋग्वेदा? सिंधु, पेरियार, यमुना या सरस्वती? इन चारों रिवर्स में से ऋग्वेदा में किस रिवर का मेंशन नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। सिंधु का भी नाम है, यमुना रिवर पे हमने वेदास में पढ़ा था जब आर्यंस जो थे वो गंगा और यमुना वाली साइड से आ रहे थे, यानी कि दोआब में अपना जो सेटलमेंट है उसे ज़्यादा बढ़ा रहे थे, तो पेरियार रिवर यानी कि जो साउथ में है इधर तक वो नहीं गए थे क्योंकि उनका जो साउथ पार्ट था वो सिर्फ विंध्या रेंज तक ही था। ओके, तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। कौन सी एज को कॉपर एज भी कहा जाता है? मेसोलिथिक एज को, नियोलिथिक एज को, चाल्कोलिथिक एज को या पैलियोलिथिक एज को? तो कौन सी एज को कॉपर एज कहा जाता है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कॉपर एज कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे कॉपर का इस्तेमाल हुआ था, तो चाल्कोलिथिक एज में ही कॉपर का इस्तेमाल हुआ था।
एविडेंस ऑफ फर्स्ट फार्मिंग कहाँ पे हुई थी? ब्रोंज एज में, मेसोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज में। ये दो ऑप्शन सेम सेम होंगे, तो इसका हो सकता है नन। तो एविडेंस ऑफ फर्स्ट फार्मिंग था नियोलिथिक एज में, डेट इज न्यू स्टोन एज। तो मेसोलिथिक एज में क्या हुआ था? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कब हुआ था? मेसोलिथिक एज में। Who was the first scholar use the term in the civilization? कौन से फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने इन द सिविलाइजेशन का नाम को यूज़ किया? बीजी तिलिंग ने, जॉन मार्शल ने या म्यूलर ने? इन तीनों में से किसने फर्स्ट टाइम इन द सिविलाइजेशन का टर्म को यूज़ किया? तो करेक्ट ऑप्शन इन ऑप्शन सी, दैट इज जॉन मार्शल। पशुपति महादेवा, जो मैंने आपको गॉड बताया था ऋग्वेदा के टाइम पीरियड का, तो पशुपति महादेवा सराउंड थे किसके? 2 एलिफेंट्स के, 2 टाइगर के, 3 राइनो के या 1 डियर के? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? तो ये आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो आपने खुद करना है, ताकि आप भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ पाए और पशुपति महादेवा के बारे में आप इसके बारे में और पढ़ पाए। इसको प्रोटोशिवा भी बोला जाता है। तो 20 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपको खुद पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। हाउ मेनी कलेक्शन ऑफ हाइम्स इन द ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में कितने हाइम्स हैं, मंत्र हैं? 1082, 1028, 1008 या 1002? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी, क्योंकि मैंने आपको ये ऊपर भी बता दिया था। हाउ मेनी कांडास डज अर्थवेदा हैव? अर्थवेदास में कितने कांडास हैं? मैंने आपको कांडास का मीनिंग बताया था। कांडास का मीनिंग है बुक्स। कितने बुक्स हैं अथर्ववेदा में? 22 हैं, 21 हैं, 20 हैं या 23 हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी, दैट इज 20। गायत्री मंत्र इज मैंशनड इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा? ऋग्वेदा के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र को मेंशन किया गया है? 10th में, 3rd में, 4th में, 5th में? तो मैंने अभी आपको गायत्री मंत्र बताया था कि वो ऋग्वेदा में मेंशन है, तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था वो कौन से मंडल में है, 3rd मंडल में है। और 10th में क्या है? जो सोसाइटी का डिवीज़न है, ब्रह्मचारी, क्षत्रियास, वैश्यास, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, कैपेसिटी। द टर्म गोत्रा अपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच एज? कौन सी एज में टर्म गोत्रा जो था वो फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ था? पैलेलिथिक में, अर्ली वैदिक या लेटर वैदिक? तो ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। गोत्रा टर्म कौन से पीरियड में हुआ था? लेटर वैदिक पीरियड में अपेयर हुआ था। ग्रेन कुक्ड विद मिल्क वॉज नोन एज? जो खाना बनता था मिल्क के साथ उसको क्या बोला जाता है? शीरा पकमोदनम या पकमोदनम या शीरा पकम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शीरा पकमोदनम। अब आया लास्ट क्वेश्चन, डेट इज 26th क्वेश्चन, जो है यूनिट एंड देयर हेड। तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं। कल की क्लास में मैं आपसे आपने कमेंट सेक्शन में सारे आंसर जो हैं इसके डाल देने हैं। जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, कल मैं आपके क्वेश्चन से चेक करूँगी, तो आपने मुझे इसका आंसर बताना है 26 का क्या आंसर है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि अगर आपका कुछ रिमेनिंग पार्ट रह भी गया होगा तो हम इस क्वेश्चंस से सारे जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हैं, बट कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैंने बुक से न्यू डाले हैं, जो न्यू टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपको ये सब होपली समझ आ गया होगा। तो जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पे हम सारे जितने भी मैं आपको हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, जैसे मैंने अभी आपको स्टोन एज पढ़ाया, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया, ये सब जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं तो MCQs जो हैं वो मैं अपने चैनल पे ही आपको करवाऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।